इंग्लिश थी और दूसरी तरफ मेरी अपनी माँ हिंदी थी, तो फिर मैंने सोचा हिंदी में ही संवाद कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। समारोह के मुख्य अतिथि गीतांजलि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रसन्ना सर, डायरेक्टर जहांगीर साहब, फैकल्टी मेंबर्स, ये सारे यंग जनरेशन के लोग जिन्हें मैं आज कैप पहने देख रहा हूँ। देखिए, ह्यूमन हिस्ट्री में एक तरफ प्रयास है और दूसरी तरफ परिणाम है, और जब प्रयासों की इतिश्रित परिणाम के रूप में हो और वो परिणाम अच्छे आए तो वो एक उत्सव बन जाता है अपने आप में, जैसा आप देख रहे हैं। और उत्सव को जब सब मिलकर के मनाएं, टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, तो हिंदी साहित्य में उसको उत्सव धर्मिता कहा गया है। और आज का जो आपका पर्व है ना, ये उत्सव धर्मिता का पर्व है। और जो आपकी सफलता है वो एकाकी सफलता नहीं है, ये आप सभी लोगों की उनकी सफलता है जिन्होंने आपकी इस प्रयासों में सफलता में योगदान दिया है। आपके पेरेंट्स, आपकी बड़ी बहन, आपकी छोटी बहन, आपके गुरुजी। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचाया। बड़े खुशकिस्मती हैं आप कि आप इस हॉल तक आप पहुँचे। देश के सिर्फ 5% लोगों को ये भाग्य मिलता है कि वो इस हॉल तक आप पहुँचे, 95% को नहीं मिलता है। और इस मामले में आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली कि आप इस हॉल तक आप पहुँचे, आपने डिग्री ले ली। और साथियों, जब व्यक्ति डिग्री ले लेता है तो समाज में, देश में, व्यवस्था में उसका कद 3 इंच ऊपर उठ जाता है। 3 इंच ऊपर उठ जाता है। डिग्री लेने के बाद में जो देखने का नजरिया होता है समाज का, वो बदल जाता है। व्यवस्था का नजरिया बदल जाता है। कहते हैं कि जब डिग्री आ जाए तो एक कहावत है, ओशो ने कहा था, फिर मैं ओशो को कोट कर रहा हूँ, उसको इंग्लिश में कोट कर रहा हूँ, एक बार उन्होंने कहा था, जिसको मैंने भी सुना। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज नथिंग बट इज अ प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ योर ओन इग्नोरेंस। जब आप अपनी इग्नोरेंस के बारे में जानने लग जाएं, जब आप अपनी अज्ञानता के बारे में जानने लग जाएं, तो वो सबसे बड़ा ज्ञान होता है। यू नो व्हाट यू नो बट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। और सारी जिंदगी इसी जद्दोजहद निकल जाती है कि आप क्या जानते हो, क्या नहीं जानते। और जब आपको डिग्री मिल जाए तो खिड़कियां बहुत ज्यादा खुल जाती हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि उन खिड़कियों, खुली खिड़कियों से कितना आसमान देखते हो, कितना नहीं देखते। अब जितना आसमान आप देखेंगे उतने ही दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि डिग्रियां मिलने के बाद में आप दरवाजे कितने खोलते हैं, कितनी शिद्दत के साथ खोलते हैं, और कितने शौक से आप आसमान को देखते हैं। जितने बढ़िया तरीके से आसमान को देखेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया डिग्रियों का आपको मजा आएगा। साथियों, वैचारिक स्तर पर, चिंतन के स्तर पर आप समाज को कितना बड़ा योगदान देते हैं, वो आपकी डिग्री की सबसे बड़ी सफलता होती है। 19वीं शताब्दी में 3 ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इस विश्व को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। 3 व्यक्ति हुए, चौथा व्यक्ति नहीं हुआ। पहला व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, जिसने कहा कि सरकार और जनता के बीच में साम्य होता है, जिसको उसने साम्यवाद कहा। और आज भी 1/3 दुनिया में कार्ल मार्क्स का साम्यवाद चल रहा है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, वो साम्यवाद चल रहा है उस अकेले व्यक्ति की सोच के कारण। उस व्यक्ति के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति का सोच था। दूसरे व्यक्ति थे नीत्शे, जिन्होंने पहली बार ये कहा कि भगवान मर चुका है, और उसको सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। और तीसरे व्यक्ति मेरे अपने फील्ड के सिगमंड फ्रायड, जिसने कहा कि बीमारियां शरीर में नहीं, मन में और दिमाग में होती है। मेरा प्रश्न ये है कि 3 व्यक्ति 19वीं शताब्दी में हुए, 20वीं शताब्दी सूनी निकल गई, और 21वीं शताब्दी के भी 25 वर्ष निकल गए, चौथा व्यक्ति नहीं होना। जब तक आप समाज को चिंतन नया नहीं देंगे, जब तक आप दुनिया जैसा सोचती है वैसा ही सोचते रहेंगे, तो फिर डिग्रीज का, क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं हुआ करता। अगर आप उसके मतलब को निखारना चाहते हैं तो फिर लीक से हटकर के कुछ चलना पड़ेगा, लीक से हटकर के सोचना पड़ेगा, तब जाकर के इन कैप्स की, बैचेस की, डिग्रीज की, बेल्ट की सबकी मान्यता होती है। अदरवाइज मान्यता होती नहीं। साथियों, जैसा मैडम ने कहा, मेरे एक रोल मॉडल रहे नीरज, उन्होंने एक बार गीत में कहा था कि है करोड़ों सूर्य, इस गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य, एक सूर्य आपको दिखता है। तो नीरज ने एक बार कहा कि है करोड़ों सूर्य, लेकिन सूर्य है बस नाम के, और जो न दे हमको उजाला वो भला किस काम के। कि जो रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, और सूर्य से वह श्रेष्ठ है, तुच्छ है तो क्या हुआ। तो जब तक आप सूर्य ना बन पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीपक बन के तो जल सकते हैं आप। और अगर दीपक बन के भी जलने की क्षमता पे डिग्री लेने के बाद में नहीं आती है, तो फिर डिग्रियों का कोई औचित्य नहीं होता साथियों। और वो डिग्री की औचित्यता क्यों नहीं आती है, आप
आप जो हथकड़ियां बनाते हैं तोड़नी भी आप ही को पड़ती है, चाहे नेगेटिविटी की हथकड़ी हो, चाहे लेजीनेस की हो, चाहे एटीट्यूड की प्रॉब्लम्स हो। रोम में जब रोमन वार हुआ तो एक बहुत बड़ा हथकड़ी बनाने वाला था, लुहार था, बहुत बढ़िया बढ़िया हथकड़ियां बनाया करता था। दूसरे राजा ने अटैक कर दिया, उस लुहार को भी बंदी बना लिया गया और उसी की हथकड़ियों को बांध करके ऐसे हजारों लोगों की जगह में फेंक दिया गया। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम तो हथकड़ियां बहुत बढ़िया बनाते हो, हथकड़ी को खोल दो। उसने कहा मुझे हथकड़ियां बनाना आता है, मुझे खोलना नहीं आता है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर जनरेशन इज कि आपकी बनाई हुई बार्स, आपकी बनाई हुई लिमिटेशंस, आपकी बनाई हुई हथकड़ियां जब तक आप खोल नहीं पाएंगे फिर आपकी डिग्रियां प्रश्न में आ जाती है, डिग्रियों में क्वेश्चन लग जाता है। और जब तक चिंतन से आप आजाद नहीं होंगे, मैं कई बार कहता हूं, ध्यान से सुनिए कि गुलाम शेर की दहाड़ से आजाद बिल्ली की म्याऊं म्याऊं ज्यादा बढ़िया है समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, देश के लिए। अगर आप आजाद रह करके बिल्ली की तरह जिंदगी जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आजाद रहना सबसे बड़ा मुश्किल हो गया। आपका जो अपना कैनवास है, कभी तो सोशल मीडिया उस पर अपना पेंटिंग कर देता है, कभी कोई दूसरी पेंटिंग कर देता है, कभी राजनीतिक विचारधाराएं पेंटिंग कर देती है, आपकी चिंतन आपकी नहीं रहती, आपका विचार आपका नहीं रहता। और सब कुछ होने के बाद भी हम जब उधार लिया हुआ चिंतन से अपनी जिंदगी बिताते हैं, उधार लिए सोच से अपनी जिंदगी बिताते हैं, तो उस डिग्री की माफ कीजिए कोई महत्ता नहीं रहती। मेरा कहने का मतलब साथियों कि समय आ गया है कि आप अपनी कहानियां खुद लिखें। क्यों? क्योंकि शेर जब अपनी कहानियां खुद नहीं लिख पाता है तो शिकारी अपने आप को बहुत महान बना लेता है। वो शिकारी अपने आप को क्यों महान बनाता है? क्योंकि शेर कहानी लिखने लायक नहीं है। जिस दिन शेर अपनी कहानियां लिख देगा, शेर अपनी वीरता के किस्से कहने लग जाएगा, उस दिन शिकारी की महत्ता समाप्त हो जाएगी अपने आप। और चूंकि आपके पास डिग्री आ गई है और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि 15 लाख इंजीनियर हर साल हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। मैं कई बार ये कहता हूँ कि 15 लाख इंजीनियर हर साल पैदा हो रहे हैं, लेकिन आज तक हम मार्क जकरबर्ग नहीं बना पाए, बिल गेट्स नहीं बना पाए। हमें ठेके लेने वाले अडानी और अंबानी की जरूरत नहीं है, हमें ओरिजिनल थॉट की जरूरत है, एक ऐसा सोच जो दुनिया को बहुत आगे ले जाए। कहते हैं कि पागल जब ये कहने लग जाए कि मैं पागल हूं तो ये उसके ठीक होने की निशानी है। आपको अपनी कमजोरी का एहसास भी होना चाहिए, आपको आपका धरातल का भी आपको एहसास होना चाहिए। और कहते हैं कि जिस दिन पागल ये कहता है मैं पागल हूं, उस दिन डॉक्टर सोचता है कि अब ये ठीक होने की निशानी पर आ गया है। तो सबसे बड़ी समस्या है साथियों कि हमें मानते ही नहीं कि हम पागल हैं। और पागल पर कभी कभी इस सीमा तक जाता है कि सिर्फ पैसा कमाने के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता। मैं अपने एमबीए के स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इस देश को सिर्फ पैसा कमाने वाले एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं है, इस देश को साहित्यकार की भी जरूरत है, पेंटर की भी जरूरत है, क्रांतिकारियों की भी जरूरत है, आंदोलनकारियों की भी जरूरत है। लेकिन हम सोचते नहीं उस बारे में, और जब सोचते नहीं तो सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है हमारे सामने कि ना तो इस देश में आंदोलनकारी बचे हैं, ना क्रांतिकारी बचे हैं, ना साहित्यकार बचे हैं। लाखों लोग कई अच्छी शख्सियत पर कुर्बान हो जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी शख्सियत मिलती नहीं। कुर्बान हो तो किस पे हो, सबसे बड़ी समस्या आज की दुनिया में है। और इससे भी बड़ा साथियों ये है कि हमारा सारा सोच हमारा सिर्फ इस बात पर हो गया कि कैसे अच्छी नौकरियां मिल जाए और कैसे अच्छी डिग्रियां मिल जाए। उसके पार जाकर के कहते हैं कि द्वार से पार भी एक चिंतन होता है, उस चिंतन को जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक ये सारी व्यवस्थाएं बेकार हो जाती है। कहते हैं, मुझे वसीम बरेलवी साहब का शेर बड़ा अच्छा लगता है कि सुना है समंदर को आज बड़ा गुमान आया है, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, ले चलो उधर कश्ती जहां तूफान आया है। तो जब तक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की ताकत आप में नहीं होगी, जब तक नया कुछ सोचने की आप में क्षमताएं नहीं होगी, सारी व्यवस्थाएं इसी तरह से चलेगी। मैं आज के दिन आपको मुबारकबाद देते कहना चाहता हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं कई बार ये कहता हूँ कि सभी छात्रों को विश्वविद्यालय नहीं मिले, सभी छात्रों को कॉलेज नहीं मिले, बड़े भाग्यशाली हैं आप। कॉलेज मिल गए, विश्वविद्यालय मिल गए, डिग्रियां मिल गई। लेकिन एक बात का याद रखना कि जो लोग कॉलेज तक नहीं आ पहुंचे, जिन लोगों को डिग्रियां नहीं मिली, उनको आप कभी बेवकूफ मत समझ लेना। उनके पास साधन नहीं थे, उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया, वो यहां तक नहीं आ पाए। वो भी आप ही के समाज के लोग हैं। कहते हैं कि जो लोग पागल खाने के भीतर हैं और जो लोग पागल खाने के बाहर हैं, उसमें सिर्फ एक दीवार का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। समाज में कभी लोग ये सोचने को मजबूर ना हो कि आप दीवार के इधर क्यों हैं। मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं कहने में। तो जिस दिन समाज के लोग ये सोचते हैं कि आप दीवार के इधर क्यों हैं, उस दिन आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो साथियों, इस मौके पर मैं और कुछ नहीं कहता, बस
आप ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएं और ऊंचाइयों पर चढ़ते चढ़ते सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि बुलंदियां किस शख्स के हिस्से में देर तक रहती है, बुलंदियां किस शख्स के हिस्से में देर तक रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, इस खतरे का भी हमेशा ध्यान रहे जिंदगी में। थैंक यू।